लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उत्थित दिवाकर करोज्ज्वलिकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। जैसा कि हमने देखा, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच जो था समाप्त हुआ। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। अब जब भीम ने दुर्योधन को उसकी जंघा पर मारा तो उसे मृत्यु नहीं आ रही थी, तो वो पीढ़ा में था। अश्वत्थामा जी उसके पास जाते और कहते हैं कि क्या हुआ मित्र, तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आ रही है? इतना भयानक युद्ध हुआ फिर भी तुम्हें मृत्यु नहीं आ रही। वो कहे कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारे 100 के 100 मारे गए और उनके 5 को भी को भी कुछ नहीं हुआ। वो कहे क्या बताए अब? तो वो कहे कि बस मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। वो कहे कि बस तुम जाओ और उन 5 के सर काट कर ला दो। कहे ठीक है। रात्रि का समय होता है, वो जाते हैं पांडवों के शिविर में। 5 सोते हुए बच्चों को देखकर उनके शीश काटकर ले जाते हैं। उनको लगा वो पांडवों के शीश है। थाली में रखकर उनके शीश कपड़े से ढककर ले जाते। दूर से दुर्योधन ने देखा तो उसको लगा, उसे खुशी हुई कि पांडव मर गए। जैसे ही करीब आते, पास लाते तो देखते हैं कि वो 5 बच्चों के शीश थे। वो 5 बच्चे कौन? पांडवों के पुत्र। 5 पांडवों के 5 पुत्रों को शीश काट दिए। तो वो कहे तुमने ये क्या किया मित्र? यही तो हमारा श्राद्ध करने वाले थे, तुमने इन्हें ही मार दिया। वो ये सब बात कान्हा जी को पता चलती है। अश्वत्थामा जी को लाते हैं, मणि लगी हुई थी, मणि निकाल देते हैं, श्राप देते हैं, अमरता का श्राप देते हैं। अभी तक इस धरती पर 7 चिरंजीवी जीवित है। कौन कौन से 7? अश्वत्थामा जी, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी। पांडव जीत गए थे। अब कृष्ण जी ने सोचा कि ये लोग मुझे भूले, उससे पहले मैं ही चला जाता हूँ। मतलब कैसे? जीत गए, जीत की खुशी। अब खुशी में हम भगवान को भूल जाते तो भगवान को ये लगा वो लोग भी भूल जाएंगे, तो मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। ये लोग मुझे भूले, इससे पहले ही मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो भगवान ने कहा मैं जाता हूँ। पर उन्हें याद आया कि उन्होंने वचन दिया था। किसको वचन दिया था? भीष्म पितामह को वचन दिया था। क्या वचन दिया था? एक बार रात्रि के समय में दुर्योधन भीष्म पितामह को डांट रहा था। कह रहा था कि तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो, तुम उन पांडवों का साथ दे रहे हो। वो कहे नहीं, मैं तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ। वो कहे तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो, तुम हमारे साथ तो हो लेकिन तुम पांडवों का साथ दे रहे हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल की कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। अब ये बात कान्हा जी को पता चलती है कि वो अगर भीष्म पितामह ने कहा है कि वो पांडवों को मार देंगे, मतलब युद्ध में ही समाप्त हो जाएगा। तो कृष्ण जी योजना बनाते हैं, द्रौपदी जी को लेकर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। रात्रि का समय होता है, कौरवों के शिविर में भीष्म पितामह के वहां पर जाते हैं। भीष्म पितामह ऐसे हाथ रख के सो रहे थे। कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से कहा जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, कुछ मत बोलना, सिर्फ उनके पैर छूना, पैरों को सिर्फ छूना। उन्होंने कहा ठीक है। जाते हैं, पैरों को छूते हैं। अब भीष्म पितामह को लगा कि कौरवों का शिविर है तो कौरवों की ही पत्नी आएगी, तो वो उन्हें वो कहते हैं आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अखंड सौभाग्यवती रहो। जैसे ही हाथ हटाते समझ में आता है कि गलती कर दी। ऊपर देखा तो देखा कि कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। समझ जाते और कहते कि अब मुझसे नहीं होगा, या तो कल की कल तुम शिखंडी को लाकर मुझे मरवा दो, लेकिन मरवा दो बस, अब मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तभी मरूंगा जब तुम मेरे पास रहोगे, मतलब मेरे मरने पर मेरे साथ तुम रहोगे। क्या बात है कि हम जब भी भगवान से कुछ भी मांगते तो एक बात हमें हमेशा मांगनी चाहिए, क्या? कि जब भी हम मरे या हमारा अंत समय आए तो कोई रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारा नाम और तुम हमेशा हमारे पास रहो, हमेशा तुम हमारे साथ रहो। उस अंत समय में तो रहना ही रहना, कुछ इच्छा पूरी मत करना, लेकिन उस अंत समय में तुम हमारे साथ रहना। तो कहे हो इतना तो करना स्वामी, के इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन
गोविंद नाम लेकर, के गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले